जय हिंद मेरे फ्यूचर फौजियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया बिंदास हो गए। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इसका मतलब है सर नया चैप्टर आज लेके हम आ गए हैं। तो क्या लगता है कौन सा चैप्टर होगा? एनी आइडिया? तो चलो मैं बताता हूं। चैप्टर होगा आपका एवरेज। तो बच्चों एवरेज क्या होता है पहले हम ये समझेंगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज के कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर से भी कम से कम मान के चलिए 2 सवाल तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। लास्ट ईयर इसके अप्रोक्स देखा जाए तो 3 सवाल आए थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, इस बार भी हम वही 2-3 सवाल लेके चलेंगे कि भाई ये चैप्टर भी आपके 2 से 3 सवाल आगे क्लियर करते हुए चलेगा। और तो और जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है उसमें से 9th में भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग सवाल बनते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एक रहता है एवरेज। तो चलो इसको भी पढ़ते हैं। तो वेट किस बात का, तो चलिए शुरू करते हैं। इन भाई साहब को तो जानते होंगे सब अच्छे से, है ना। अच्छा, तो एवरेज पढ़ने से पहले आपने कभी सुना होगा ना, टीवी में न्यूज देखते होगे। हालांकि आप लोग न्यूज तो कहां देखोगे, आपको तो मोबाइल से फुर्सत होगी नहीं, बट फिर भी कभी न्यूज में पेरेंट्स को सुनते हुए आपने, पेरेंट्स जब न्यूज देखते हैं तो आपने सुनते हुए कभी देख लिया होगा कि भाई एवरेज रेनफॉल ऑफ किसी एरिया का, जैसे अभी मान के चलो जब मानसून चलता है तो बताते हैं कि भाई यहाँ इतनी बारिश हुई, यहाँ इतनी बारिश हुई, एवरेज रेनफॉल यहाँ की इस स्टेट की इतनी है, इस कंट्री की एवरेज रेनफॉल इतनी। तो एवरेज आता है वहां पे। तो सर ये एवरेज क्या होता है ना। एवरेज तो हेडिंग वेडिंग डाल लो सब अच्छे से कॉपी में, एवरेज डाल लो आज, क्योंकि नया चैप्टर पढ़ने जाने। तो एवरेज सर होता क्या है जानते हैं। एवरेज रेनफॉल ऑफ मेघालय बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम पहले के कुछ 4 महीने की, आप जानते हैं जैसे कि मेघालय है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके जीके में आ सकता है सवाल। मैं थोड़ा बता देता हूं मेघालय के बारे में। मेघालय जो है इंडिया में, इंडिया का सबसे वेटेस्ट स्टेट है, सबसे वेटेस्ट स्टेट है, सबसे गीला स्टेट है। क्यों? क्योंकि वहां जो है बारिश होती ही रहती है, मानसून का सीजन वहां हमेशा रहता ही रहता है। ये मेघालय किसका पार्ट है? ये आपकी ईस्टर्न सिस्टर्स का पार्ट है। 7 सिस्टर्स जो होती है ईस्ट में, तो मेघालय उसका पार्ट है और सबसे ज्यादा बारिश होती रहती है इस स्टेट में। तो ये आपके जीके में भी बन सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। ये आप कॉपी के छत पे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो मान लेते हैं हम, चलो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने हमने ले लिए। ओके, दिख रहा है सबको। अब इन 4 महीने में मान लेते हैं कि सेंटीमीटर में हम बारिश लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जून महीने में कितनी बारिश हुई मेघालय में। जून महीने में लेट्स अज्यूम कि 30 सेंटीमीटर बारिश हुई। जून महीने में 30 सेंटीमीटर बारिश हुई। जुलाई महीने में मान लेते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है मानसून सीजन है, तो इसमें मान लेते हैं चलिए 35 सेंटीमीटर हुई। अगस्त में मान लेते हैं सर 30 सेंटीमीटर वापस हुई। एंड सितंबर में आते आते ये हो गए 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। ये 4 महीने का हमने ऐसे ही रैंडम अज्यूम कर लिया कि भाई कोई इस साल जून मंथ में 30 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई मेघालय में, जुलाई में 35 हुई, अगस्त में 30 हुई एंड सितंबर में 25 हो गई। तो इसका एवरेज निकालना है हमें। अब इसका एवरेज निकालना है। सर एवरेज क्या होता है? देखो एवरेज कैसे निकालोगे, अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो लगभग लगभग है ना। एवरेज मतलब लगभग लगभग। तो देखा जाए तो इन सबको पहले प्लस कर देंगे, 30 प्लस 35 प्लस 30 एंड 25, और 4 मंथ का लिया तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। देखो इसका एवरेज क्या आएगा, ये आएगा 30 टू द 60, ये भी 60। हाँ, तो 60 ये आ गया 120 अपॉन 4, 30 20। यानी कि बच्चों इसका क्या मतलब है, 30 आ गया 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है लगभग वहां जून महीने में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में लगभग 30 सेंटीमीटर वहां रेनफॉल हुई। लगभग 30 सेंटीमीटर उधर रेनफॉल हुई। तो एवरेज का ये मतलब है ना। ये चीज आपके समझ में आई थोड़ी थोड़ी। एवरेज मतलब लगभग। अभी आपने सुना होगा लगभग इतना, लगभग इतना।
लगभग इतना चला वो, लगभग इतना गया वो, है ना, लगभग लगभग मतलब एवरेज। ओके, आगे चलें बच्चों। देखो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई एवरेज का मतलब क्या होता है। अच्छा, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स अब लेके चलते हैं। अगर मार्क्स दे रखे हैं आपको 5 स्टूडेंट्स का एक क्लास में, पहली है स्मिता, यश, अंजलि, कविता और विजय। पहली है स्मिता मैडम के आए हैं 75 मार्क्स, दूसरे यश भाई साहब के आए हैं 72 मार्क्स, तीसरे अंजलि मैडम के आए हैं 64, कविता मैडम के भी 83 और विजय अंकल के 81। तो ये 5 बच्चों के एक क्लास में मार्क्स आए हैं, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए एवरेज मार्क्स क्या होगा, इन सभी का एवरेज मार्क्स कितना होगा, इन पांचों बच्चे के एवरेज मार्क्स, यानी कि ये पांचों के लगभग लगभग सेम मार्क्स कितने होंगे। देखो तो इसका अगर एवरेज निकालें तो 75 प्लस 72 प्लस 64 प्लस 83 प्लस 81 अपॉन कितने हैं 1 2 3 4 5। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूं, अभी आपको आइडिया लगेगा कि ये है क्या, है ना। देखो इनके लगभग लगभग कितने मार्क्स आएंगे वो देख रहे हैं हम। देखो 75, ये 150 माइनस 3 ऐड कर लो, चलो 75 72 64 83 और 81, 4 5 6 7 8 9 10 11 10 15 1 5 8 16 17 18 19 20 21 22 23 37 375 अपॉन 5 कर लेंगे, 5 6 30 5 7 35 36 39 यानी 75। यानी कि बच्चों 75 मार्क्स क्या होगा, इन सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स होंगे। अगर हम इंडिविजुअली स्मिता से पूछने जाएं, स्मिता के तो चलो 75 है पहले से, हम स्मिता से पूछने जाएं भाई एवरेज मार्क्स कितने हैं तुम्हारे, तो वो बोलेगी सर 75 मार्क्स है। हम यश से पूछने जाएं कि भाई यश हमको ये बताओ आपके एवरेज मार्क्स कितने होंगे, यश भी बोलेगा सर हमारे 72 मार्क्स होंगे, अंजलि भी बोलेगी सर 75 होंगे, ये 75 एवरेज है ना, कविता भी बोलेगी सर 75 मेरा एवरेज होगा, विजय भी बोलेगा सर 75 मेरा एवरेज होगा। देखो हालांकि मार्क्स विजय के 81 है, हालांकि मार्क्स कविता के 83 हैं, हालांकि मार्क्स अंजलि के 64 हैं, यश के 72 हैं, लेकिन ये क्या बोलेंगे मेरे एवरेज मार्क्स 75 है। क्यों? क्योंकि एवरेज 75 है, लगभग लगभग मेरे 75 है ना। अभी जैसे कि मान लो कभी चीनी लेने गए हो, कुछ दुकान में, ग्रोसरी की दुकान में कभी चीनी लेने गए हो, चीनी या कोई भी दाल वगैरह, है ना। तो मान लो आपको 1 kg चाहिए, 1 kg शुगर लेने आप एक दुकान पे गए, तो क्या वो शुगर 1 kg देता है क्या एग्जैक्ट? नहीं, वो उससे थोड़ा सा ज्यादा दे सकता है ना, जैसे 1 kg 3-4 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया, 4-5 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया। तो ये क्या है भाई, लगभग लगभग 1 kg मान के चलता है, लगभग लगभग 1 kg है, उससे थोड़ा बहुत से फर्क नहीं पड़ता, लगभग लगभग, एवरेज मतलब लगभग लगभग। तो ये है एवरेज। तो देखो एवरेज मार्क्स आ गए 75, यानी कि हम अगर इन 5 के ग्रुप से पूछें कि भाई तुम लोगों के एवरेज मार्क्स कितने थे, हर बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने होंगे, तो वो बोलेंगे सर 75 मार्क्स हमारे एवरेज मार्क्स होंगे। तो इतनी बात समझ में आई। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरेज? अब आप क्या समझे एवरेज से, अब आप क्या समझे एवरेज से, ये बात आती है, ये क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या समझे एवरेज से। तो देखो a number expressing the central or typical value in a set of data is called its average or mean। इसका क्या मतलब है, एक एक्सप्रेशन या एक नंबर, जो एक नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज क्या होगा, एक नंबर होगा, एक नंबर जो कि एक्सप्रेस कर रहा है कोई सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू। सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू का क्या मतलब है, उन नंबर्स के बीच की वैल्यू, और टिपिकल मतलब इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर, यानी अगर ये नंबर है तो इधर से भी बराबर इधर से भी बराबर, जो सेंटर की वैल्यू होगी, टिपिकल वैल्यू होगी, वो एवरेज रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इन अ सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ डेटा यानी कि जैसे कि ये लिया, ये 75, ये 72, ये 64, ये 83, ये 81, ये क्या है, दिस इज द सेट ऑफ डेटा। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेट ऑफ डेटा। तो जो यहां हमसे बोला जा रहा है कि अ सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ डेटा क्या होगा, जो कि नंबर हमको दिए जाएंगे वो होगा आपका सेट ऑफ डेटा। ओके बच्चों, इस कॉल्ड इट्स एवरेज और मीन। अच्छा, कहीं पे आपको एवरेज भी दिख जाएगा और कहीं पे मीन भी दिख जाएगा, कहीं पे एवरेज भी दिख जाएगा, कहीं पे मीन भी दिख जाएगा। तो देखो मीन का मतलब भी एवरेज होता है, मीन का मतलब भी एवरेज होता है, मीन का मतलब भी क्या होगा, एवरेज होगा। तो या फिर कहीं अगर किसी क्वेश्चन में आपको मीन वैल्यू या फिर मीन दिख जाए तो क्या समझोगे कि भाई वहां एवरेज ही निकालना है,
मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है बच्चों। ओके, समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है इट इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इट इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है? सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का सम मतलब एडिशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम कर दो उठा के। जैसे कि यहां कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 डेटा है, इन सब का हमने सम कर दिया। दिख रहा है? इन सब का सम कर दिया। सेम इसमें मैंने बोला जून में इतनी बारिश हुई, जुलाई में इतनी बारिश हुई, अगस्त में इतनी बारिश हुई, सितंबर में इतनी बारिश हुई, हमने सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर दिया, ऐड कर दिया सब, है ना? ये देखो सबको ऐड कर दिया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं, 5 की कर रहे हैं, 6 की कर रहे हैं, 7 की कर रहे हैं, कितनी भी ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं तो अपॉन क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि यहां देखो हमने 75 72 64 83 81, ये क्या है बच्चों? ये डेटा है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया, सारी के सारी ऑब्जर्वेशन का ऐड कर दिया, अपॉन डिवाइडेड बाय 5 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन स्मिता की है, दूसरी ऑब्जर्वेशन यश की है, तीसरी ऑब्जर्वेशन अंजलि की, चौथी कविता की एंड फिफ्थ विजय की। ये 5 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। सिमिलरली इधर 4 ऑब्जर्वेशन है, एक जून की है, जुलाई की है, अगस्त की है, सितंबर की है, 4 महीने की ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। ये समझ में आया? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है बच्चों? ये आपका एवरेज होगा, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एवरेज कहीं पे भी लिख के आ जाए, आपको एक चीज करनी है, क्या सर? एवरेज मतलब क्या होगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सबको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, या जहां भी कर रहे हो नोट डाउन कर लो। किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर चल रहा है एवरेज, बहुत मजा आएगा आपको इसमें, है ना? इसके बहुत आसान से सवाल होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होना है आपका, इस फॉर्मूले को यूज करना है बस। ये कभी इधर आ सकता है, ये कभी इधर आ सकता है, इसी फॉर्मूले के साथ हमको खेलना है बस, और कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले के साथ खेलना है। और कैसे खेलना है वो अभी क्वेश्चंस में हम जानेंगे, है ना? जल्दी से अब मैं अंडरलाइन कर देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन में नंबर एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू और टिपिकल वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड इट्स एवरेज और मीन। मीन मतलब, मैं दोबारा बता रहा हूं, मीन मतलब बच्चों एवरेज ही होता है। मीन अगर आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मीन क्या होता है। मीन मतलब बच्चों एवरेज ही माना जाता है। ऑलराइट, तो ये आपका फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपके एवरेज का फॉर्मूला है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो स्लाइड का, या फिर जल्दी से आप लिख लो उसको अपनी कॉपी में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये AISSEE के लिए। आई होप हो गया होगा सबका, आई होप सबने कर लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो, एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन सैनिक स्कूल इज 11, है ना? एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन सैनिक स्कूल, 50 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है सैनिक स्कूल में? 11 ईयर्स है ना? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई सैनिक स्कूल के लिए कितनी एज चाहिए होती है? यही 11 12 13 इतनी एज चाहिए होती है। तो देखो एवरेज एज सैनिक स्कूल में 11 ईयर्स है। 50 बच्चों की, 50 बच्चों की एवरेज एज कितनी? 11 ईयर्स है। फाइंड द टोटल एजेस ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इन 50 बच्चों की टोटल एज फाइंड कर, इन 50 बच्चों की टोटल एज फाइंड करनी है। एवरेज एज हमको पता है, एवरेज पता है, टोटल नहीं पता है। टोटल क्या होता है? टोटल क्या होता है देखो, ध्यान से देखना, आपको ये एवरेज पता है, ये क्या है? 75, इधर 75 क्या था? ये एवरेज था, AVG मतलब एवरेज। ये 75 क्या है? ये 75 एवरेज है। आपको ये एवरेज पता है उस क्वेश्चन में, आपको ये पता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है आपको। कैसे निकालो? थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो, एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं करूंगा। दिमाग पे जोर डालो, एक बार खुद से ट्राई करो। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो। AVG मतलब एवरेज या मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, OBSERV मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है? पर आप पूरा लिखना ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि बच्चों एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, 11 ईयर्स है, एवरेज 11 ईयर्स है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, कितनी है 50, है ना। एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 बच्चों की एवरेज एज बोला, 50 बच्चे हैं, बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, बच्चा 4, बच्चा 5, बच्चा 6, ऐसे ऐसे करते करते 50 बच्चे हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा और आपको इन 50 की ऐड करके सारी एज बतानी है। कमाल का सवाल है ना। तो आपको जो जो दे रखा है वो आपने ये लिख लिया हमने, है ना बच्चों। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल फटाफट से आप ध्यान से देखो। एवरेज आपको पता है 11 है, इज इक्वल्स टू आपको निकालना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सभी बच्चों की। मान लो 10 बच्चे खड़े हैं, एक लाइन है, 10 बच्चे खड़े हैं, मैं बोलूं सबकी एज 11 है, आपको उन सबकी टोटल एज निकालनी है। तो पहले की 11 प्लस दूसरे की 11 प्लस तीसरे की 11 प्लस दूसरे की 11 प्लस अगले की 11, ऐसे ऐसे करोगे, सबको वो करना है ना। तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। इसकी जगह एस लिख लो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बच्चों, 50 है, अपॉन 50। ये समझ में आया। इसी फॉर्मूले को हमने, यही जो एवरेज का फॉर्मूला था, है ना, उसको हम यहां लिख रहे हैं। एवरेज की जगह एवरेज लिख दिया। एवरेज कितना दे रखा है हमको, 11 ईयर्स दे रखा है, इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको पता नहीं है तो सम की जगह एस लिख दिया हमने, है ना बच्चों। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 था तो उसके जगह 50 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब देखो बच्चों, आपको एस निकालना है, आपको क्या निकालना है, ये एस निकालना है ना। तो क्या करोगे, इसको इसी साइड छोड़ दो। ये क्या है आपका, ये क्या है, एस क्या है सर, एस हमारा क्या है, क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये बच्चों वेरिएबल है आपका। अच्छा कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब जो सेम रहता है। कांस्टेंट क्या होगा, जैसे 1, 2, 3 ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी कि 1 को आप कहीं पे भी यूज करो, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी हमेशा, कभी 1 की वैल्यू 1000 नहीं हो जाएगी ना, 1 की वैल्यू 1 रहेगी, 2 की वैल्यू 2 रहेगी। तो ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम, है ना। और वेरिएबल मतलब जो बदल सकता है। अभी यहाँ एस हमने लिया, मान लो इस क्वेश्चन में एस की वैल्यू कुछ और होगी, अगले क्वेश्चन में एस की वैल्यू कुछ और होगी। मान लो कि 9th में आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, 9th में एस की वैल्यू कुछ अलग होगी, 12th में आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, वहां एस की वैल्यू अलग होगी, यानी एस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो वो क्या है भैया, वो आपका वेरिएबल हो गया। तो एस यहाँ पे वेरिएबल है, हमको एस निकालना है। तो इक्वल टू के एक साइड जो निकालना हो उसको छोड़ दो, नदी के इस साइड, और नदी के उस साइड क्या फेंको जिसकी आपको जरूरत नहीं है ना। ये नदी है, नदी के इस साइड 11 है, इस साइड 50 है, तो नंबर को इस साइड फेंक दो और इधर खाली एस को छोड़ दो। अब देखो ये 50 क्या है, मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में, डिवाइड में है सर, बिल्कुल। अब देखो डिवाइड को क्या करो, इस साइड फेंकोगे, मैंने क्या बताया था, नदी के हमेशा कभी भी दूसरे साइड फेंको तो साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सेम 50 क्या है, डिवाइड में है, एस डिवाइडेड बाय 50 है ना। अब 50 को अगर नदी के दूसरे साइड फेंको क्या हो जाएगा, डिवाइड का उल्टा, बहुत बढ़िया। तो ये इधर तक जाएगा तो 11 into 50 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एस। इधर एस लिख लिया, कोई मतलब नहीं है, अब खाली हमें एस ही तो निकालना है, एस इज इक्वल्स टू जो भी है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, 11 को 50 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा बच्चों 550, ये एस की वैल्यू है। यानी कि बच्चों एस मतलब क्या था हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई, 50, यानी कि सारे बच्चों की एज क्या आ गई, 550 ईयर्स। इसका क्या मतलब है, 50 बच्चे थे, 50 स्टूडेंट्स थे, इन 50 स्टूडेंट्स की एवरेज एज हमको पता थी, एवरेज एज कितनी थी, 11 ईयर्स थी। 50 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी थी, 11 ईयर्स थी, यानी 50 बच्चे थे, वो सारे 50 बच्चे 11 एज के थे, वो सारे 50 बच्चों की एज कितनी थी, 11 11 11 11 11 11 11 करके, है ना। तो वही 11 11 11 करके हम सभी बच्चों की एज निकालनी थी, तो हमने सिंपली क्या कर दिया, 11 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। कितनी आ गई, सारे 50 बच्चों की टोटल एज कितनी आ गई, 550 ईयर्स, यानी उन सभी बच्चों की, सारे बच्चों की कंबाइंड एज कितनी है, 550 ईयर्स। ओके बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ऐसे सवाल आपके बनेंगे।
मेरे को लगता है थोड़ी सी दिक्कत आई होगी यहाँ पे, आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आगे वैसे वैसे इजी पड़ता रहेगा आपके लिए। ओके बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, मैं साइड हट जाता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया होगा आई गेस, हो गया होगा। आगे चलें। अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, एक बढ़िया से क्वेश्चंस आसान आसान से चलेंगे और क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके बच्चों, अच्छा एवरेज ऑफ 2 3 4 5 1 इज, और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, नाइकी मारना है, जल्दी से एक बार खुद से ट्राई कर लो उसको, खुद से ट्राई करो। पहले एवरेज समझ गए, एवरेज क्या होता है, पहले एवरेज को क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, रिपीट करो उसको। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर दो, पहले ऐड कर दो जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन हमको दी थी, है ना। एक बार खुद से ट्राई करो, यही फॉर्मूला लगेगा, एवरेज निकालना है आपको, जल्दी से खुद से ट्राई करो। आई होप सबने कर लिया होगा अभी तक। तो क्या होता है एवरेज, क्या होता होता क्या है एवरेज, एवीजी मतलब एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, sum of all the observation upon total number of observation, total number of observation, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको पहले ऐड कर दो और अपॉन टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ऑब्जर्वेशन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई, 5 नंबर टोटल ऑब्जर्वेशन आ गई, यानी डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। अब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन यानी 2 + 3 + 4 + ये सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, 3 और ये 5, 5 और ये 9, 9 और 1 10 + 5 15, यानी कि बच्चों सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 15। क्या करा हमने, सबको ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 15/5, सिंप्लीफाई करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना आ गया 3 आ गया। नाइकी किस पे लगेगा, नाइकी कहां पे मारोगे, नाइकी नाइकी कहां लगेगा, नाइकी लगेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी पे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन लगेगा ऑप्शन नंबर डी पे। जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, बहुत इजी सवाल था बच्चों, बहुत इजी सवाल था। उम्मीद करता हूं बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत के बच्चे समझ गए होंगे एवरेज मतलब मीन वैल्यू, बीच की वैल्यू, है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो उसको। एवरेज 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 एवरेज, है ना बच्चों। ये फॉर्मूला जो है ना, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भूलना नहीं है। इस फॉर्मूले से छेड़छाड़ कर सकते हैं हम। ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको अगर हम इधर भेज दें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमको सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन निकालनी है, जो कि हमने वो एज वाले क्वेश्चन में, वो 50 स्टूडेंट्स था सैनिक स्कूल वाला, उसमें हमने एज वाला क्वेश्चन था, तो हमें क्या निकालना था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन निकालना। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इधर इक्वल टू के इस साइड भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज से। इतनी बात समझ में आई, हो गया, ये हो गया, मजा आ रही है। ओहो 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 ओहो, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। तो उम्मीद है मजा आया होगा आज के सेक्शन में, बिल्कुल एकदम बिंदास रहा होगा, बिल्कुल मजा आई होगी, है ना। उम्मीद तो है भाई, सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे तो भाई मजा तो आएगी एवरेज में, क्योंकि एवरेज जो है ना एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। फटाफट से करते रहो, मजा आते रहेगा, है ना। तो आज के वीडियो में रहेगा बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा। मजा आया होगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। लेकिन बच्चों प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पेपर में सवाल बनते हैं। प्रैक्टिस, ये वीडियो खत्म होता है तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कि कहा, जितने भी क्वेश्चन कराए एक बार दोबारा खुद से ट्राई करना, है ना। तो चलो बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।